तो आज का जो दिन है, भारतीय संविधान में जो संविधान रक्षक है, इतिहास काला इतिहास ही है समझिए ना। ऐसा मॉर्निंग में हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना, उच्चतम न्यायालय में घटना हुई है, ठीक है। और ये क्या घटना हुई है कि एकदम मतलब इतना बदतर, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या घटना हुई है कि जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर गवई, ठीक है, बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। उनके ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने का प्रयास किया है। समझिए क्या बात है ना, कितनी मतलब क्या चल रहा है देश में ना। किसके ऊपर? भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, जो वर्तमान में है 52वें, बी आर गवई के ऊपर एक व्यक्ति है किशोर राकेश, हाँ वकील है, वो जूता फेंकने का प्रयास किया है। इतनी दयनीय स्थिति देश में हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा चल रहा है। हाई कोर्ट तो जिला न्यायालय में और उच्च न्यायालय में अब तक मारा पीटी गोली कांड हुआ ही है ना। अब यह भारत की दिल्ली सुप्रीम जो कोर्ट है, उसमें जूता फेंकने का प्रयास किए, जूता फेंक। तो समझिए ऐसी ऐसी हालत देश में चल रहा है ना। कितनी बुरी बात है कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक देश के चलने में क्या सुरक्षित है? छोटा सा कोर्ट क्या सुरक्षित होगा? और क्या कमेंट है, मतलब क्या है? भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं बी आर गवई, हाँ। तो अब तो मीडिया में चलेगा ही, हाँ, कि दलित के ऊपर क्या फेंका जा रहा है, जूता फेंका जा रहा है, ऐसा है। और फिर अपना वो जब उसको तुरंत पकड़ा गया ना, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ी, फिर उससे पूछताछ है, हिरासत में है वो व्यक्ति, राकेश किशोर करके नाम है, वकील है वहाँ का, ठीक है ना। जानते हैं सभी वकीलों को परमिशन दे दिया जाता है कि जाइए भाई अपना कोर्ट में देखिए, हाँ, ऐसे ऐसी हरकत कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि एक मामला है, कुछ मामला है उसमें विष्णु, भगवान विष्णु का अपमान किए हैं। विष्णु पर ये बढ़िया स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, उस पर नहीं कमेंट किए हैं, यानी भगवान विष्णु को अपमानित किए हैं। क्या नारा दिया कि सनातन धर्म का क्या हो रहा है? अपमान हो रहा है ना। सनातन धर्म हमारा क्या है? सर्वोच्च। अब समझिए संविधान के अनुसार देश चल रहा है, और इस मामले में ये सब धार्मिक सांप्रदायिकता फैल रही है, और वो भी मुख्य न्यायालय में ना, मुख्य न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये घटना है। बताइए, इतने बढ़िया है बी आर गवई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि छोड़िए हटाए, इन सबों से हमसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इस तरह का होता है, मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, तो उस पर फेंका गया है ना। इस सभी बातों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ तक भी कहें शायद कि छोड़िए उसको। लेकिन क्या है, हमें हमारे अनुसार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में ले, और उस पर इतना बढ़िया कार्रवाई करे कि ऐसे जो लोग हैं वो सुधर जाएं। नहीं तो फिर तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को देने लोगों की, प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री क्या जवाब है उसके अंदर में, क्या जवाब देंगे वो? ये तो यही चाह है कि नहीं, राजनीतिक पॉलिटिक्स तो यही तो चाह रही है कि मुद्दा एक एक उठता रहे। तो आप समझिए कितनी दर्दनाक ये घटना है कि सुबह की घटना आज की है ना, कि उनके ऊपर जूता फेंक फेंक रहे हैं सब। ऐसे हालत खराब है देश का। आज देख रहे हैं आज के समय में क्या चल रहा है, धार्मिक सांप्रदायिकता ये सब इतना जबरदस्त पकड़ा हुआ है। तो हम लोग अगर नहीं समझेंगे कि क्या चल रहा है, तो और क्या समझिएगा? जो पढ़े लिखे वो नहीं समझ रहे हैं, तो समझिए क्या है, जो निरक्षर व्यक्ति है, जो नहीं कुछ जानता है, बस एक झंडा लेके घूम रहा है। तो इसीलिए तो कहा गया कि भाई संविधान के बारे में पढ़िए, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़िए, जिसमें कहा जा रहा है कि अंधविश्वास से भाई दूर रह। कहा जा रहा है अपना ज्ञान अर्जित करो। कहा जा रहा है कि अपने में सुधार लाओ, अपने मानवता लाओ। इसमें बात है यार, संविधान में बात है, मूल कर्तव्य में बात है, बाद में जोड़ा गया उसमें बात है। तो समझिए कि जब हमारा सबको कंट्रोलिंग करने वाला है हमारा सुप्रीम कोर्ट, इस पे ऐसे सब कर रहे हैं यार, इनको तो इतना क्या बताया जाए, कितना लगा दो इनको, फांसी पे चढ़ाओ ऐसे लोगों को। हम्म एकदम ऐसे लोगों को, तभी तो मिसाल बनेगा कि हाँ ऐसा करने वाले को है, नहीं तो एक एक को उठते रहेंगे, सब चलता रहेगा, किसी पर भी कमेंट, पूरा मीडिया सब उसी पे चलता रहेगा। तो इतनी भाई है देश की दुर्दशा, इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नहीं तो ये कुल सब क्या है, राजनीतिक एजेंडा हो जाएगा। अरे राजनीतिक एजेंडा ही है, खेल में भी वही, चुनाव में भी वही, आपके प्रति भी वही है, सबके प्रति वही सब चल रहा है।
तो देश किधर जा रहा है, अब आप समझ सकते हैं। हुँ। मतलब दयनीय स्थिति समझो कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जूता दिखा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? ये कहीं न कहीं एक सोच है किसी का। ये भी इतिहास में यार पहली बार वो भी सुप्रीम आए हो तो न्यायालय वाले में तो देखा ही गया ना, इसमें तो गोली चल गई है। अतीक अहमद को देख मार दी दाएँ से गोली सर, अन्य लोगों को मार दिया जाता है गोली, कोर्ट में। अभी समझिए यहाँ पे अभी बनारस वाले केस में था, पीटा-पीटी हुआ वहाँ पर हुआ। हुँ। हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो सिक्योरिटी और ये सब बहुत मायने रखती है। हर एक चीज़ बड़ा खतरनाक चीज़ है। ना इन सबों पे एक्शन बहुत कठोरतम कठोरतम कार्रवाई उनको करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग ऐसा हरकत ना कर पाएँ, ना? अब वो पच 60 साल के व्यक्ति है, वकील है, ऐसा काम किया है। मतलब देखिए किधर हमें घुमाया जा रहा है ना, किधर ले जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा हमला देंगे कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका नहीं सुरक्षित हो पाएगी। देश की क्या बात कर दो, जनता की क्या बात करी तो सारा चल रहे हैं सब। ये जो सबका रक्षक है, सभी जो कोई भी घटना होता है किसी सरकार की या कोई भी करता है, तो हम लास्ट में यही करते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति ही जब सुरक्षित नहीं हो पाएँगे, तो दयनीय स्थिति है कि नहीं? बहुत बढ़िया व्यक्ति बी आर गवई इन्होंने ये स्टेटमेंट बढ़िया दिया है कि छोड़िए हटाइए क्या मामला है, ऐसे हमें को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही भी चाहिए। हाँ, नहीं तो ऐसे लोग देश